पंख के प्रेयर स्टार्ट करना है 6 बजे। हाँ जी संग रेडी है। जय गुरुदा। जय गुरुदा। ऑनलाइन में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक। अब प्रेयर का टाइम जो शुरू हो गया है, तो मैं आयन गिरिदार को निवेदन करूंगा कि दादा प्रेयर स्टार्ट करें। जय गुरु दादा। गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि नील करो तुम
महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं गणपं जयं त्रात्रं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरं दर्श्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जपं दर्तं येन पुष्पं चारुं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्तेन परिव्याप्तं कैलासं चन्द्रार्कं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागरुडितं तत्तं नागरुडितं तपः तत्त्वज्ञानं ब्रह्मास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथं जगन्नाथं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मुदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्य गुरुपरं दैवतं गुरुपरं ब्रह्मास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरं केवलं ज्ञानमुक्तिं दन्दातीतं पवनसदृशं तत्त्वं स्वादिलक्षणम् एकनित्यं विमलमोचनं सर्वदेशभूतं अवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। अभी हम लोग ने प्रेयर सुना अयन कुमार गिरिदास से जो कोलकाता से थे। अब हम लोग नाम ध्यान करेंगे, 2 मिनट का नाम ध्यान करेंगे। अभी हम लोगों ने 2 मिनट का नाम ध्यान किया। अब हम लोग सत्यानुसरण का पाठ करेंगे। सत्यानुसरण का पाठ करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजीत कुमार दा दानापुर से। दादा जय गुरु, आपको मेरी आवाज मिल जी जय गुरुदा। जय गुरु दादा, आप जय गुरु। आपको जी दादा आपकी आवाज रही है? जी दादा आ रही है आपकी आवाज। जय गुरु दादा। हाँ, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण सदग्रंथ का पाठ। तुम गुरु या सत्य में चित्त संलग्न करके आत्मोन्नयन में यत्नवान रहो। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या बोलते हैं देखने जाकर आकृष्ट न हो पड़ो। ऐसा करने से आसक्त हो पड़ोगे, आत्मोन्नयन नहीं होगा। स्वार्थ बुद्धि बहुधा आदर्श पर दोषारोपण करती है, संदेह ला देती है, अविश्वास ला देती है। स्वार्थ बुद्धिवश आदर्श में दोष मत देखो, संदेह न करो, अविश्वास न करो, करने से आत्मोन्नयन नहीं होगा। मुक्त स्वार्थ होकर आदर्श में दोष देखने पर उसका अनुसरण मत करो, करने से आत्मोन्नयन नहीं होगा। आदर्श के दोष हैं
मूढ़ अहंकार, स्वार्थ चिंता, अप्रेम, अनुसरणकारी के दोष हैं संदेह, अविश्वास, स्वार्थ बुद्धि। जो प्रेम के अधिकारी हैं निसंदेह चित्त से उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। जो किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख नहीं देते पर असत्य को भी प्रश्रय नहीं देते, उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु अजीता। स्क्रीनशॉट को मार ले यार, कैसे स्क्रीनशॉट मारना, हमारा स्टेटस लगाना है, स्क्रीनशॉट मार। अजीता आपका वॉइस आ रही है हम लोग के पास। हम लोग ने अभी अजीत दास से सत्यानुसरण का पाठ सुना, तो आज का कार्यक्रम मैं बता दूं आप लोग को। प्रेयर किए हैं हमारे साथ अयन कुमार गिरिदा कोलकाता से, सत्यानुसरण का पाठ किया अजीत दा दानापुर से। अब भजन, पहला 2 भजन स्टार्टिंग सॉन्ग करेंगे, हमारे साथ है परमेश हल्दरदा एंड सुदीप कुमार बासुदा कोलकाता से, और तीसरे भजन में है हमारे साथ अयन कुमार गिरिदा कोलकाता से, और चौथे भजन में हमारे साथ है स्वरूप चक्रवर्ती दा कोलकाता से, और पांचवा भजन में हमारे साथ है प्रदीप चक्रवर्ती दा सत्संग देवघर से। और हमारे साथ स्पीच में आज मौजूद है श्री कालीकांत कर्णदा एसपीआर सत्संग देवघर से, और जय राधे राधे करेंगे अयन कुमार गिरिदा, और ध्वनि देंगे आदित्य रंजन शरण। तो आज का ये कार्यक्रम है हमारा। अब मैं पहला 2 भजन जो स्टार्टिंग सॉन्ग है उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा परमेश हल्दरदा को एंड सुदीप कुमार बासुदा को। जय गुरु दादा। दादा आपका स्वागत है पटना यूथ कॉन्फ्रेंस में। दादा आपको मेरी आवाज मिल रही है? परमेश हल्दरदा एंड सुदीप कुमार बासुदा। दादा आपका माइक ऑफ है दादा। सभी की जय गुरु। जय गुरु दादा। जय तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। अतर निवेदन है मेरा कब से, अतर निवेदन से, अतर निवेदन है मेरा कब से, अतर निवेदन तुझसे। कब से अखियाँ तरस रही मेरी, कब से अखियाँ तरस रही मेरी, प्रेम लगन पाऊं। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। करुणमय तुम जीवन धारण, तात्परायण पालन धारण। करुणमय तुम जीवन धारण, तात्परायण पालन धारण। सारा जगत कोई जाना, तेरा चरण ही मेरा ठिकाना। सारा जगत तुमसे ही जाना, तेरा शरण ही मेरा ठिकाना। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा
घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। दिव्य आलोकित जीवन हो जाते जो तुम समर्पण, दिव्य आलोकित जीवन हो जाते जो तुम समर्पण। दीर्घ दिशाओं भटक रहा तू, दीर्घ दिशाओं भटक रहा तू, ईश्वर ही तेरा पद है। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। जीवन कारण मंगल करता, सब लोगों के वेदन हरता। जीवन कारण मंगल करता, सब लोगों के वेदन हरता। आस लगाए द्वार खड़ा में, आस लगाए द्वार खड़ा में, प्रियतम दर्शन तेरे, प्रियतम दर्शन तेरे, प्रियतम दर्शन तेरे। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। कतर निवेदन है मेरा कब से, कतर निवेदन से, कतर निवेदन है मेरा कब से, कतर निवेदन से। कब से अखिया तरस रही मेरी, कब से अखिया तरस रही मेरी, विमल दर्शन पायो। तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक प्रभु, तुम करुणा घन मालिक। ओ मनवारे ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, अरे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। अरे तन तंबोरे ससु गए ता टूटेगा कब कौन जाने। अरे तन तंबोरे ससु गए ता टूटेगा कब को जाने। तोड़ के बंधन सारे तोड़ गुरु पे थामो, आ तोड़ गुरु पे थामो। तोड़ के बंधन सारे तोड़ गुरु पे थामो, आ तोड़ गुरु पे थामो। ओ मनवारे बांध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, बांध ले तू अमर
अरे साथ ले तू अमर जीवन पाथ ले तू अमृत की धारा। तंबोरे ससु गए था टूटेगा कब कौन जाने। के बंधन सारे गुरु के थामो हाथ गुरु के थामो। तोड़ के बंधन सारे गुरु के थामो हाथ गुरु के थामो। ओ मनवारे जिधर नया के बन चला कौन भला सबका सहारा। जिधर नया के बन चला कौन भला साहिल है तेरा। बन गति न जाए डूबेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन तारे तोड़ गुरु के थामो हाथ। तोड़ के बंधन तारे तोड़ गुरु के थामो हाथ गुरु के थामो। ओ मनवारे मनवारे छूटे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। छूटे सब रिश्ते नाते छूटे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। छूटे सब रिश्ते नाते कब किसी के बीच का रिश्ता टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन करे तोड़ गुरु के थामो हाथ गुरु के थामो। तोड़ के बंधन करे तोड़ गुरु के थामो हाथ गुरु के थामो। ओ मनवारे मनवारे शिवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा। शिवन गुरु शिवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा। बोले तू अपना जीवन करेगा तू तोड़ के बंधन करे तोड़ गुरु के थामो तोड़ गुरु के थामो। तोड़ के बंधन करे तोड़ गुरु के थामो तोड़ गुरु के थामो। ओ मनवारे आगले तू अमर जीवन बादले तू अमृत की धारा। आगले तू अमर जीवन बादले तू अमृत की धारा। तंबोरे ससु गए देखा कब गुरु के थामो। तोड़ के बंधन तारे तोड़ गुरु के थामो। जय गुरु दादा।
बहुत सुंदर गान आप दोनों ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गाना से आज हम लोग का पटना यूथ कॉन्फ्रेंस का शुरुआत हुआ है। तो अब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ता हूं, जिसमें हमारे साथ है अयन कुमार गिरिदा कोलकाता से। जय गुरु दादा। अयन कुमार गिरिदा, आपको मेरी आवाज आ रहा है दादा? हाँ हाँ, जय गुरु। सुनाई दे रहा है? जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। आपका स्वागत है दादा। एक सेकंड। जय गुरु। विश्व कारण हे पुरुषोत्तम, जीवन रक्षाकारी, विभव विभूति हे नारायण, विभव विभूति हे नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, 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 विश्वकार हे पुरुषोत्तम, विश्वकार हे पुरुषोत्तम, जीवन रक्षाकारी, विभव विभूति हे नारायण, विभव विभूति हे नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु शोभिता वंदिता, शोभिता वंदिता, दीपतनु चिरावन वंदिता, दीपतनु सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी, सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी, सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी, सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी, प्रभु अभिशारी, Oh
आदर्श सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी
अवतारी अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी 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 प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु बहुत ही सुंदर गाना आपने पेश किया, प्रभु अवतारी। बहुत ही सुंदर गाना, आपका गाने का भाव बहुत ही अच्छा था दादा। और आपके साथ जो पीछे आपके 2-3 दादा जो सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ देंगे। बहुत अच्छा आप लोग गाना ठाकुर जी के रातुल चरणों में पेश किए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। तो अभी हम लोग ने अयन कुमार गिरिदा जो कि कोलकाता से है, उनसे अब हम लोग ने अभी सुना प्रभु अवतारी। अब हम लोग नेक्स्ट भजन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं स्वरूप चक्रवर्ती दा। जय गुरु दादा। आपका हार्दिक स्वागत है पटना यूथ कॉन्फ्रेंस में दादा। जय गुरु दादा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जय गुरु दादा, सुन पा रहे हैं? जय दादा, आपकी आवाज आ रही है। सत्संग में उपस्थित सभी को जय गुरु। ठाकुर जी की रातुल चरणों में सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य सीसी दादा का लिखा हुआ एंड पूज्यपाद बाबा दादा का सुर के एक भजन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके कर रहा हूँ। जय गुरु। हे मम विधाताः विश्वत्रतः हे चिरपावक मुक्तिदातः दिव्य सुंदर ज्योता प्रज्वल पतित पावन विश्वपिता वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आर्य पितृ वन्दे मातृवर्ग वन्दे कृष्टि देवता विधाता विश्वदाता हे चिरपावक मुक्तिदाता दिव्य सुंदर
জ্যোতি প্রজ্বল পতিত পাবন বিশ্ব পিতা করুণা মণ্ডিত ভুবন বন্দিত অলোক নিরঞ্জন লোকেশ ধাতা নমামি চরণে রহ সদা ধ্যানে পরম প্রেমময় জীবন বিধাতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে কৃষ্ণ দেবতা সকল পাপ ত্রাস বিনাশিয়া তুমি সকল জীবন দিতেছ হে স্বামী বিফল তনু মনে বিফল সাধনে রচনাথ নব সংহিতা তোমার মিয় প্রেমের পরশে জাগিবে ভুবন নবীন হরষে উঠুক দিনমণি অন্ধ রজনী রাখো হে চরণে ও গোপাল বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে কৃষ্ণ দেবতা বিধাতা বিশ্বত্রাতা হে চির পাবক মুক্তিদাতা দিব্য সুন্দর জ্যোতি প্রজ্বল পতিত পাবন বিশ্ব পিতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে কৃষ্ণ দেবতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে কৃষ্ণ দেবতা जय गुरु सभी को। जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर आपने गाना जो है हम सभी के बीच पेश किया। आचार्य देव श्री दादा का बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाव में आपने इस गाना को पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु दादा। जय गुरु। अब अभी हम लोग ने स्वरूप चक्रवर्ती दादा जो कि कोलकाता से हैं उनसे भजन सुना। अब हम लोग प्रदीप चक्रवर्ती दादा जो कि सत्संग देवघर से हैं उनसे अब सुनेंगे। जय गुरु दादा, आपका स्वागत है पटना यूथ कॉन्फ्रेंस में। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी को। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन हो रहा है।
मन एकदम मुग्ध होते जा रहा है और मन ठाकुर जी ही कर रहे हैं भजन सुनते सुनते। तो मैं एक ठाकुर भजन प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोग के सामने, जो कि धृतिमान सिंह दा का लिखा हुआ है और पंडित बलराम दा का सुरारोपण पंडित बलराम दा किए। तो शुरू करते हैं एक ठाकुर भजन। साधुर मन नाम की महिमा नाम की नाम की साधुर मन नाम की महिमा साधुर मन नाम की महिमा जिसने जप नाम जिसने जप नाम आया उसने मुक्ति विधान, यही तो साधुर मन नाम की महिमा अपार। साधुर मन नाम की महिमा अपार। सुख की नशा भव आशा छोड़ो, आदि नाम से नाता जोड़ो। सुख की नशा भव आशा छोड़ो, आदि नाम से नाता जोड़ो। नाम जपन से नित्य दीवानिशी, नाम जपन से पाओगे निस्तार। साधुर मन नाम की महिमा नाम सुधा सब वेद नारे, अमृत में परम नाम सुधा सब वेद नारे, अमृत में नाम की नैया चलो, नाम की नैया चलो, हमें साधुर मन नाम की महिमा
नाम बिना नहीं कोई उधारा, सद्गुरु नामे जगत विधाता, नाम बिना नहीं कोई उधारा, सद्गुरु नामे जगत विधाता, नाम नाम के मनन भजन से, नाम के मनन भजन से प्राणों का विस्तार, सद्गुरु मन नाम को महिमा। प्रियरम स्वामी गुरु पुरुषोत्तम, परम दयाल प्रभु मनोहर, प्रिय परम स्वामी गुरु पुरुषोत्तम, परम दयाल प्रभु मनोहर अनुपम, भक्ति निष्ठा श्री गुरु चरण में, भक्ति निष्ठा श्री गुरु चरण में, लागी शांति सद्गुरु मन नाम की महिमा, सद्गुरु मन नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा। आप सभी को जय गुरु। एक ठाकुर जी का एक ठाकुर भजन आप लोग के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप अपना समय हम लोग के लिए दिए। बहुत ही सुंदर गान आपने पेश किया, साधु रे मन नाम की महिमा पार। बहुत सुंदर भजन आपने दादा पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु दादा। तो अभी हम लोगों ने प्रदीप चक्रवर्ती दादा से सुना, जो कि सत्संग देवर से भजन सुना। बहुत ही सुंदर भजन दादा ने पेश किया, साधो रे मन नाम की महिमा पार। बहुत सुंदर भजन पेश किया दादा ने। और दादा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दादाजी मेरे गुरु जी भी हैं। मेरे को जो भी गाने का जो विद्या मिला वो दादा से ही मेरे को प्राप्त हुआ है। तो अपने गुरु जी से भी सुनना बहुत सौभाग्य की बात होता है। तो एक गाना सुना। मैं आप लोग के बीच में एक ठाकुर जी की एक बात थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ठाकुर जी क्या बोलते थे, उसके बाद हम लोग श्री कालीकांत दादा का जागरण सुनेंगे। मैं 2 मिनट आप लोग को बताना चाहता हूँ, 1 से 2 मिनट। श्री ठाकुर जी ने कहा था, संसारी सन्यासी चाहता हूँ, जंगल का सन्यासी और नहीं चाहिए। हम संसार को त्याग कर जंगल चले गए तो परीक्षा कहाँ दे सके। जंगल में रहकर हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या का स्वामी कैसे बन पाएंगे। कैसे समझेंगे कि स्वार्थ टकराने पर भी क्रोध नहीं हुआ, किसी के द्वारा अपराध करने पर भी अंततः कर्म से क्षमा कर सके, दुख आने पर भी विचलित नहीं हो सके, बच्चों के बीमार पड़ने पर भगवान की इच्छा समझकर आनंदित रह सके। यही परीक्षा परिवार में होगी, जंगल में नहीं। अंततः
श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा थी कि संसार में रहकर संसार का दायित्व पूर्ण रूप से निभाते हुए ईश्वर को प्रेम करना है, और इसके लिए उन्होंने सारा जीवन प्रयास किया। हजारों हजार समाधानों की परिभाषाएं वो दे के गए हैं, चाहे वो जैसे कि वो है वाणी के माध्यम से है, बातचीत के माध्यम से, कर्म प्रवाह के माध्यम से, संसार की सारी संभव समस्याओं का समाधान अगले 10,000 वर्षों तक के लिए परम दयाल हम लोग के बीच में रख के गए हैं। इसलिए परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर युगावतारी थे। तो ये था ठाकुर जी के बारे में जो ठाकुर जी ने कहा था। तो अब इसी के साथ में अब हमारे आज के जो वक्ता हैं श्री कालीकरण दास से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में आए। श्री कालीकरण दास जो है उनके साथ मेरा कनेक्शन बचपन से ही है। जब मैं बहुत छोटा था अपनी दादी के साथ हाथ पकड़ के जब मैं जाता था ठाकुर जी के मंदिर पटना में, तब वहां पे दादा मेरे साथ हम लोग के साथ मौजूद थे। सब मंदिर का सब कुछ करना दादा ही सब कुछ पूरा हम लोग को संभालते थे। और फिर जब मैं थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब मैं जाने लगा सत्संग की तरफ मेरी रुचि बढ़ी, तब मैं गया। एक दिन हठात मैंने देखा कि ये तो मेरे दादा है, मेरे अंकल है, कालीकंदा है। तो ये दादा से मेरा बातचीत हुआ। तो ये दादा जो है हमारे बौद्धाबारी में ही रहते हैं, आचार्य शिष्य दादा परम पूजपा श्री बाबादा के निकट वहीं पे रहते हैं। और जैसा जो भी मालिक का अच्छा हुआ दादा उस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वहां पे मौजूद रखते हैं। तो इतना ही करके मैं बोलूंगा कि दादा श्री कालीकरण आपका स्वागत है पटना यूथ कॉन्फ्रेंस में। दादा हम लोग को उद्भूत करे दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा। जय भाई पटना पहुंच रहा हूं मैं, तो हम उद्बुद्ध क्या करूंगा, मैं आप लोगों से उद्बुद्ध हो गया हूं और मैं आप लोगों से कुछ सीखूंगा, क्योंकि आज मैं भी युवा हो गया हूं और आपका दर्शन होता रहे आदित्य जी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दर्शन नहीं होने पर फिर बातचीत कैसे होगी। तो जब हम पटना पहुंचते हैं, पहले पटना से ये आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पटना के युवा लोग हैं, यानी पटना जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र नगरी में जब हम पहुंचते हैं तो पाटलिपुत्र पटना जंक्शन के ठीक सामने एक मंदिर है जिसका नाम है हनुमान मंदिर। और जो ही आप बाहर निकलिएगा पीछे से लिखा हुआ है प्रवश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी इस पटना में प्रवेश करने के पहले हृदय में कौशलपुर राजा जो श्री राम है, यानी हनुमान के जो गुरु हैं श्री राम, उनको हृदय में रखिए। उसी तरह से आज हम लोग पटना में ठाकुर जी के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ठाकुर जी के राज्य में पाटलिपुत्र के युवक वृंद कहलाते हैं। वह युवक वृंद यूथ कॉन्फ्रेंस, लेकिन वह बात करते हैं ज्ञान वृद्धि की तरह। अभी मैं कलकत्ता से भजन सुन रहा था और हमारे प्रिय बंधु श्री प्रदीप चक्रवर्ती हैं, जो अभी उनसे ये लोग क्या हैं कि सभी आप सभी लोग युवा हैं, लेकिन ज्ञान के संबंध में आप लोग ज्ञान वृद्ध हो चुके हैं। तो आज की बात है, आज हम लोग आए हैं। सबसे पहले युवा की जब बात करते हैं तो चूंकि आप सभी लोग ज्ञान वृद्ध हैं, सभी को अनुभव है, इसलिए अब कुछ मैं ज्ञान
की बातें करूंगा नहीं, मैं बात करूंगा डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं करने की बात को भी मैं अलग करता हूं, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। सर्वप्रथम मैं समझता हूं जितने भी युवक अभी हैं इस कॉन्फ्रेंस में, मैं समझता हूं सभी ने गुरु को ग्रहण कर लिया है, या जिन लोगों ने गुरु को ग्रहण नहीं किया है वह सुने इस बात को। सबसे पहली बात है कि मैं हूं कौन, या जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनके आदेश पर हम चलने वाले हैं, वो है कौन। हमारी तरह आपकी तरह कितने बड़े हैं, पटना के सबसे बड़े हैं, या बिहार के सबसे बड़े हैं, या इंडिया के सबसे बड़े हैं, या वर्ल्ड को जितने भी लिथोस्फीयर है उससे बड़े हैं, या समुद्र इतना बड़ा है, या पूरी सृष्टि जितने हमारी सोलर सिस्टम है इतने सारे इतने प्लैनेट्स हैं, ये सबसे बड़े हैं। तो मैं बात करता हूं क्रिएशन का, यानी बात क्या है, क्रिएशन। तो बात इसका यह है कि हम इतने लंबे में जब जाएंगे तब समझ नहीं पाएंगे, अनंत है, असीम है। तो इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो होते हम लोग कहते क्या है कि गुरु रूप में ग्रहण करते हैं, गुरु रूप में, और वही धीरे 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 बदलता जाता है। जब मां के गर्भ से जब हम भूमिष्ठ हुए, भूमिष्ठ होने के बाद मां की जितनी क्षमता थी, पहले सीखना हम शुरू किए मां के गर्भ से। मां के गर्भ में मां जो भी करती थी वह सब फील करते थे। फिर जब भूमिष्ठ हुए तो मां के संपर्क में रहे, वह कुछ सीखे। फिर उससे जब बड़ा हुए तो पिताजी के संपर्क में आए, अपने सराउंडिंग के संपर्क में आए, स्कूल में आए। जब उससे बड़ा हुए, जब उससे बड़ा हो गए, तब क्या हुआ कि अब जैसे मैं माता पिता के द्वारा जन्म लिया था, उसी तरह से मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आई कि हम भी अब अपने तरह संतान को पैदा कर सकते हैं। यानी हम युवा हो गए, आज उसी स्टेज में हम आ गए हैं। अब युवा आ गया, अब हमारी, जैसे अभी हमारा यंग शरण ने अभी कहा कि ठाकुर जी चाहते थे गृहस्थ सन्यासी। थोड़ा एनालाइज करना होगा हम सब यूथ को, क्योंकि हम कौन एज में हैं। यह एज है जहां पर हम ईमेल से बात करते हैं, हम ईमेल से सब काम करते हैं। ये कलम का एज नहीं है जो बांस का कलम से लिखते थे, यह है ईमेल का, कंप्यूटर एज में हम लोग हैं। और इस एज में, तो उसी तरह से इस एज में हम अगर कलम की बात करेंगे तो होगा। उसी तरह से मैं बात कर रहा था कि ये शरण साहब हैं, तो शरण साहब जो हमारे ये हैं, ये क्या है, फादर ब्लूम्स इन चाइल्ड। वही पिता ही पुत्र होकर के जन्म लेते हैं, तो वही पिताजी हैं। तो आज हम लोग ये फील कर रहे हैं यंग। तो बात मैं कर रहा था कि अब जो जिम्मेदारी आने वाली है, हम भी अपनी तरह जो संतान पैदा करने वाले हैं, जब यह संतान पैदा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, यानी मेरा विवाह संस्कार होगा। हम सभी चाहते हैं कि विवाह जब हमको होगा
तो ध्यान देना होगा सबसे पहले कि कैसा विवाह होना चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी का भरण पोषण कैसे होगा, परिवार कैसे बनेगा, परिवार के बाद समाज में कैसे चलेंगे, फिर उसका भरण पोषण क्यों कैसे करेंगे। अभी तक तो माता पिता पर निर्भर थे, तो सक्षम बनेंगे तब मेरा विवाह होगा, जब विवाह होगा तब मेरा परिवार होगा, जब परिवार होगा तब मेरा समाज होगा, जब समाज होगा तब मैं देश में जाऊंगा, तब देश में जाने के बाद तब हम विश्व स्तर पर फैलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले है कि डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन कौन सा मेरे जीवन के लिए वर्णनीय है, कौन सा मेरा जीवन मेरा अच्छा होगा, कौन सा मेरा बुरा नहीं होगा, यह कौन बताएगा? जो इसको जानता है। जैसे हमारा छोटा शरण है ये, इसके पिताजी इस एज को पार कर चुके हैं, फिर यह जन्म, लेकिन इसके पिताजी सब कुछ जानते हैं कि कैसे किस तरह की लड़की को लाना होगा, किस तरह के बच्चा को पढ़ाना होगा, बच्चा के लिए क्या अच्छा होगा। तो हमें माता पिता समझाते हैं, करते हैं, रोकते हैं, लेकिन सर्टेन स्तर तक ही उनकी सीमा है। हमारे स्कूल के कॉलेज के जो टीचर हैं उनकी सर्टेन जगह तक ही उनका एक सीमा है, उनका सीमा एक है, उसके आगे वह नहीं जानते हैं। जो अधिक ज्ञानवान भी होते हैं उनका भी सर्टेन जगह तक उनका सीमा है, लेकिन इससे परे हम विजिबल और इनविजिबल में देख रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड इनविजिबल जो है, जो हमारे बियॉन्ड है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, विजिबल और इनविजिबल के बियॉन्ड है, वह कौन जानेंगे? जो सृष्टि करता है, जो क्रिएटर है, जिसका यह क्रिएशन है। और वही क्रिएटर, वही क्रिएशन करने वाले हमारे परम प्रेममय श्री ठाकुर जी को हम लोग पाए हैं। यह अचानक नहीं पाए हैं भाई। जितने भी यूथ हैं, लग रहा होगा कि हमको, क्योंकि आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा की कीर्ति है, क्योंकि हमें जानना होगा कि मेरा जन्म कैसे होता है। हम तो सबसे, मेरा जो ये फॉर्म है, जब मैं पूरी पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी का 71% पार्ट तो वाटर से घिरा हुआ है, 29% पार्ट ही लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है। और इस स्थल मंडल में हम कितने सारे प्राणी हैं। पहले जो हुआ था, ठंडा हुआ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर आया, और हम जो ये जीव है, मनुष्य, डेवलप होते होते या जो एज चल रहा है, यह एज ऑफ मैन कहलाता है। यह जो एज है, कितने सारे प्राणी आए, कितने सारे प्राणी लुप्त हो गए, जो कि आप लोग अभी तक यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़े होंगे। हम लोग मनुष्य हैं, मेरा जो पूर्वज हैं वह बंदर थे, उससे विकास करते 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 आज हम बिना पूंछ वाले दो पैर पर खड़ा होकर के दौड़ने लगे। या हम लोग जब पढ़ते हैं तो सुनते क्या है कि अमृत 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 समुद्र मंथन हुआ था। मेरा भारत कितना विशाल था, कितना ज्ञानवान था, हम किस संस्कृति के लोग थे। अगर आज ठाकुर जी को पकड़े नहीं रहते, मेरे बंधुगण, मेरे नौजवान दोस्त, अगर आज ठाकुर जी को पकड़े नहीं रहते तो मैं क्या था, मैं क्या हूं और क्या होने वाला हूं,
यह तो चिंता ही नहीं होता। आजकल सभी लोग जा रहे हैं कहां? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को करोड़पति बनना है। लेकिन क्या मेरा जन्म इसके लिए हुआ है? क्या इसके लिए ही मैं अपने पूरी जीवन को खटा दूंगा? उद्देश्य क्या है मेरा जीवन का भाई? हम जो इतने जन्म से कैरी करते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह जो सोल है, यह जो अंश है, वो जो मैं क्रिएटर का जो अंश हूं, क्या वैसे ही बर्बाद कर लेंगे? तो मेरी नौजवानों, मेरे युवागण, हमने सही समय पर, मेरे पूर्व जन्म की साधना है, मेरे पूर्व जन्म की तपस्या है, जिसके फलस्वरूप हमने आज प्रॉफिट कमल मुलायम से जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, सबको फुलफिल करने वाले और सृष्टिकर्ता पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर जी को ग्रहण किया है। और वही जब हम विचलित होंगे सब कुछ से, उस समय यही क्रिएटर हमें उस समय मार्गदर्शन करेगा। जैसे हम लोग, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि हाथ में अभी हम पटना पहुंचे, कोलकाता से पहुंचे, बॉम्बे से पहुंचे, अमेरिका से पहुंचे। इसका माध्यम क्या है? माध्यम है यह मोबाइल। इस मोबाइल में जूम सिस्टम है और भी बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन हमने इस सिस्टम को अभी ऑन किया, हम लिंक में आ गए। उसी तरह से पुरुषोत्तम जो होते हैं वह सभी सिस्टम के अधिकारी होते हैं, सारे सिस्टम उसमें मौजूद होता है और उस सिस्टम का हम एक पार्ट हैं। जैसे यह मोबाइल सेट एक पार्ट है, उसी तरह से हम एक पार्ट हैं और इस पार्ट में हमें सिम लगाना होगा। किसका सिम लगाना होगा? ठाकुर जी का। और हमको इसमें ऑन करना है क्या? इस मोबाइल में हमको ऑन करना है जीपीएस सिस्टम। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपीएस सिस्टम हियर? जीपीएस सिस्टम मीन्स गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। जिस तरह से जीपीएस सिस्टम ऑन करके हम मूव करते हैं हर जगह, जो मेरे दृश्यमान नहीं है, जिसे हम नहीं जानते हैं, वह गाड़ी पर रख देते हैं ड्राइविंग सीट के सामने में, और जीपीएस सिस्टम ऑन होने से हम रास्ता तक आगे बढ़ते रहते हैं। उसी तरह से जब हम अपने गुरु पोजिशनिंग सिस्टम को ऑन कर देते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, उनकी हर डायरेक्शन को हम फॉलो करने लगते हैं, तब मेरा यात्रा, ये जो जीवन यात्रा है, चाहे यह जीवन यात्रा युवावस्था की हो, चाहे यह जीवन यात्रा प्रौढ़ावस्था की हो, चाहे यह जीवन यात्रा वानप्रस्थ अवस्था की हो, या यह संन्यास आश्रम का हो, वृद्धावस्था की हो, हर चीज में मुझे यह मार्गदर्शन करेगा जीपीएस सिस्टम ऑन करने के बाद। इसलिए सिम लगाना हुआ कि हमने दीक्षा ग्रहण किया, ठाकुर जी को हमने ग्रहण किया, और जाजन इष्टवृत्ति जब सिम लगाए तो इसका रूल्स है। जैसे हम जब किसी नॉन लिविंग मोबाइल में सिम लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है हमको? उसको पहले तो मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट से करना पड़ता है ना। उसके बाद क्या करना पड़ता है? रिचार्ज करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक चार्ज में लगाना होता है,
चार्जिंग करना होता है। इसके बाद मोबाइल का काम करना नेटवर्क है कि नहीं है। अगर हमने चार्ज कर लिया और रिचार्ज नहीं किया तो पर भी बात नहीं होगी, नेटवर्क रहेगा, बात नहीं होगी। अगर रिचार्ज कर लिया और चार्ज नहीं किया तो मोबाइल ऑफ हो जाएगा। इसीलिए मेरे युवा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों को यह नहीं कहता हूं कि आप लोग ये करेंगे, लेकिन मैं जो करता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर ठाकुर जी का सिम लगा हुआ है और बैठ करके प्रार्थना, नाम ध्यान, वह जो नाम है उस नाम को करते रहता हूं तो लगता है चार्ज हूं। या कोई जादन जब कर देता है उससे हो जाता है चार्ज हो जाता हूं। दैट इज कॉल्ड जजन। और जब इसी बात को जब कहीं बोलता हूं तो इससे चार्ज होता रहता हूं, है ना। ये हो गया रिचार्जिंग, चार्जिंग हुआ, कैपेसिटी हुआ। ये ठाकुर जी की बातें को सुनना, ठाकुर जी की बातें कंसर्न करना, माने क्या, मेरे खाने में ठाकुर जी, मेरे हंसने में ठाकुर जी, मेरे सोने में ठाकुर जी, मेरे बोलने में ठाकुर जी, मेरी चिंतन धारा में ठाकुर जी। जब इसकी बात करता हूं तब लगता है कि रिचार्ज हो रहा हूं। इसके बाद यह हो गया चार्ज होना। रिचार्ज क्या हो गया? ये सब करने के बाद अब हम सुबह क्या करते हैं कि अगर मोबाइल का 30 दिन का 28 दिन की वैलिडिटी होती है, साल भर की वैलिडिटी होती है, और मोबाइल का 365 दिन का वैलिडिटी होती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी का जो सिम है, इस सिम का वैलिडिटी है कितना डेज? 30 डेज, 24 आवर डेज, 24 आवर। हर दिन सुबह में जब सूर्योदय होता है, एक नेचुरल चीज है ना, ये नेचर चलता ये है, क्योंकि सुबह में उठेंगे, सुबह में उठने के बाद सबसे पहले हमें मेडिटेशन करना होता है। ये करना होगा हमको। इसके बाद मेडिटेशन के बारे में है कि कैसे हमें मेडिटेट करना है, कैसे उठना है। होता है ये दिक्कत, किसी को बोलना नहीं कि हम क्या करते हैं। हम और मेरे ठाकुर जी हैं। जिस समय हमने दीक्षा ग्रहण किया था, जिस समय हमने दीक्षा ग्रहण किया, उस समय जिनके माध्यम से, जिन दादा के माध्यम से मुझे दीक्षा मिली थी, ठाकुर जी का नाम ग्रहण किया था, उस समय मुझे ये बताया गया था कि भाई सुबह उठोगे और सूर्योदय से पहले अपने कर्म को प्रारंभ करने के पहले अपने जो गुरुदेव हैं, जिनको तुमने ग्रहण किया है, जो जीव जगत जीवन के जो कारण हैं, उनको आप पहले आवाहन करोगे। ओम ब्रह्म परब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से नमः प्रणाम करेंगे। इसके बाद स्वतः अनज्ञा, फिर सेल्फ जो होता है, मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत वसी, मैं इष्ट प्राण, शक्ति समृद्ध, तुम्हारी ही संतान, प्रेम पुष्ट, चिर चेतन, अजर अमर, मुझे ग्रहण करो, प्रणाम लो। और इसके बाद यह जब बोल करके ऐसा बनने का हम प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, यह प्रत्येक दिन निश्चय करना होगा, बोल कर कहना होगा। और तब आवाहन करेंगे जीव जगत जीवन के जो कारण हैं, जो करुणामय स्वामी हैं, उनको हम आवाहन करेंगे। और तब उनका जो भोग है कि हमें कितना बड़ा हमारे गुरु ने इकोनॉमिक्स दिया है कि 12 साल के बाद ही जो हम पहले गुरुकुल में सुनते थे, गुरुकुल की बात यह है कि लोग जो गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल के छात्र गांव-गांव जाकर के भिक्षाटन करते थे और लाकर के तब गुरु मां जो होती थी आश्रम की, उन्हें दिया जाता था, तब वो लोग भोजन ग्रहण करते थे।
मैं एक दुर्घटना सुनाऊंगा पुराने समय का, कि वही जाकर के आगे चल करके बहुत बड़े ऋषि हुए, महर्षि हुए। तो हम सुबह उठेंगे और सबसे पहले जब अपने गुरु को कल सवेरे हमको भोग कर निवेदन करना है, सर्वप्रथम मेरा कर्म क्या है, स्टार्ट क्या है, मेरा शुरुआत क्या होता है, शुभारंभ क्या होगा मेरे प्रत्येक दिन का प्रातः काल से मेरा शुभारंभ हो रहा है कि मैं सृष्टि करता, पालन करता और पुनः इसको प्रलय करता को आवाहन करूंगा और उन्हें अपने जैसे जो चीज जैसे मैं भोजन करता हूं वैसे उनको मैं पहले ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करूंगा और उनको ग्रहण करवाऊंगा। तो ये बात ठाकुर जी को पकड़ने के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ और तब इसे ही कहते हैं 30 दिन तक 30वें दिन बिना अन्न ग्रहण किए हुए हमें ठाकुर जी के पास भेज देना है निर्देशित जगह पर, और भेजने के बाद बिना अन्न ग्रहण किए हुए 30वां दिन डेली करना है। प्रातः काल में अति प्रत्युष में बिना अन्न ग्रहण किए हुए इसको यत्न पूर्वक 30 दिन जमा करना है और 30वें दिन दक्षिणा के साथ ठाकुर जी के पास भेज देना है और 2 गुरु भाई को भ्रातृभोज कराना, यानी प्रत्येक मंथ हमें 2 गुरु भाई को भोजन भी कराना होगा। तो मेरे युवक बंधुगण, जब कल सवेरे हमको अपने गुरु को खिलाना है तो आज हमको अर्न करना पड़ेगा ना भाई, तब न कल सवेरे यानी रात में ही न उसको कर्म करना, तब न सवेरे उठ करके हम उनको खिलाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, चेष्टा करना होगा और धीरे 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 करते करते बेचैन जब होगा कि नहीं हमें स्वयं अर्जन अपनी जो सामर्थ्य को बनाना है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे। और जब हमारी आवश्यकता होगी कल सवेरे हमको इतना ये चीज, इतना कॉइन या इतना रुपीज चाहिए खिलाने के लिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और वही हमें मेरी क्षमता बढ़ने लगती है। और क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे पास अपनी सिस्टम को चार्ज करने के लिए नाम तो है ही, ध्यान तो है ही, है ना। और तो इस तरह से हम जब करते हैं कि हमारे अंदर करना क्या है, क्षमता को बढ़ाना है और क्षमता को बढ़ाते इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, जीपीएस सिस्टम कहां से ऑन हुआ है। जीपीएस सिस्टम मेरा ऑन होता है आचार्य देव से। अब आचार्य देव के पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा, अभी लोग पढ़ा था सत्यानुसरण में, लोग जो पढ़े थे वह पढ़ा था क्या कि भाई तुम गुरु या में चित्त संलग्न करके आत्मोन्नयन में यत्नवान रहो, दूसरे तुम्हारे विषय में क्या बोलते हैं देखते हैं, जाकर आकृष्ट न हो करो, ऐसा करने से आसक्त हो पड़ोगे, आत्मोन्नयन नहीं होगा। अब गुरु ग्रहण किए हैं तो हमको करना क्या होगा, हमको किसको अनुसरण करना होगा, किसको अनुसरण नहीं करना होगा, यह देखने के लिए मुझे नाम से मेरा मस्तिष्क तेज होगा। नाम से क्या होता है, नाम हमें तीक्ष्ण करता है और ध्यान क्या करता है, ध्यान हमको ग्रहण क्षम बनाता है। तो दृढ़ प्रतिज्ञ और ग्रहण क्षमता हमारे अंदर विकसित करता है। तो हमें अनुसरण करने के लिए आगे तो फॉलो करना होगा। एक ही बार तो आप देवघर नहीं आ जाइएगा, एक ही बार तो तेरे पास नहीं जाइएगा, ठाकुर के पास ही पहुंच जाइएगा, सिस्टम है।
कि हम जो वहां जा रहे हैं देवघर, देवघर का रूल्स क्या है। हम चले गए आईएम्स, हम चले गए एम्स, हम चले गए आईआईटी, और वहां का सिस्टम को नहीं जाने, बाहर से देख के चले आए, तो मेरे बंधुगण क्या पता चलेगा कि आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद कहां जाएंगे, किनके पास जाएंगे। एक के बार हम जाके चले जाएंगे डायरेक्टर के पास, या एक के बार चले जाएंगे हम टॉप लेवल पे। अब की प्रोसेस से जाना, अपने अंदर हमको क्षमता बढ़ानी होगी कि हम धीरे धीरे वह जो क्षमता बढ़ाने का जो सिस्टम है जो दिया गया है दीक्षा के समय में, नाम, वह नाम करेंगे, और प्रोसेस जो दिया गया स्टेबिलिटी करेंगे, जाजन करेंगे। जाजन करने के बाद धीरे 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 हमारे अंदर ये डेवलप करेगा क्या चीज, हमें जजिंग कैपेसिटी डेवलप होने लगेगा कि हम किनके पास जाएंगे। हमारा जो डायरेक्शन है धीरे 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 जब बढ़ते जाएंगे तो हमारे वैसे वैसे लोगों से मेरा चयन बढ़ता जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 7 8 में, आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वह जब तक वह नेगेटिव रहता है तब तक क्या होता है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर जिस लेवल का जो एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी ऑर्बिट में वह मूव करेगा, नहीं तो पीछे होगा, नहीं तो आगे जाएगा। इसीलिए आपके अंदर जितना चार्ज होता जाएगा, जितना वह सिस्टम आपके अंदर प्रवेश करता जाएगा, ठाकुर जी का सिस्टम जितना आप अपने अंदर आयात करते जाएंगे, उतना ही आपका चेन बढ़ता जाएगा, आपका सर्किल बढ़ता जाएगा, और धीरे 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 जंप करते रहेंगे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और ऑर्बिट से पटना आप निकल करके आ जाइएगा देवघर। देवघर में भी बहुत सारा ऑर्बिट है, इसमें भी चौक है, समोसा ऑर्बिट है, लंदफंद ऑर्बिट है, बाहर में घिस सकते हैं। लेकिन अगर आपको ठाकुर जी के प्रति अट्रैक्शन है, वह ठाकुर जी आपके अंदर वाइब्रेंट हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, उसको पीनते हुए जो जिसके माध्यम से आप पूजनीय ठाकुर फैमिली के पास जा सकते हैं, उसके पास जाइएगा। फिर धीरे 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 ठाकुर फैमिली से होते हुए पूजनीय वायदा के पास जाइएगा, पूजनीय वायदा से होते हुए तब आपका टेस्टिंग शुरू होगा। इसमें भी जैसे अभी लड़का पढ़ा था कि आदर्श जैसा आपका आदर्श होगा, लड़का अभी पढ़ा था, राजीव जो दानापुर का था, वह पढ़ा था क्या, मूढ़ अहंकार, स्वार्थ चिंता और प्रेम, यह चीज आपको अगर नजर आती है, अगर देखिएगा ऐसा, तब भी भटक सकते हैं। इसलिए करना क्या चीज है, क्योंकि आपको जो अनुसरण करने जा रहे हैं, आपके अंदर जो है वह होगा, और विश्वास आएगा, संदेह आएगा, स्वार्थ बुद्धि आएगा, ये है कि नहीं है, इनके द्वारा पकड़े जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, और विश्वास आएगा कि कहां आगे इतना डांटते हैं, फटकारते हैं, इतना दीक्षा दिलाने कहते हैं, सुधारण करने कहते हैं, हम कितना सुंदर से डॉक्टर बने हैं और हमको कहते हैं कि नहीं सरकारी नहीं करने के लिए, यहां आ जाने के लिए। जब ये सब चीज मन में आएगी मेरे दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखना कि गुरु के आदेश के पालन के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं, दूसरी कोई सिद्धि नहीं। गुरु ने जो मुझे आदेश किया है उसको फॉलो करना है और चीरते हुए आगे बढ़ जाना है। जहां जहां से मुझे ठाकुर जी का चीज विजिबल होगा, देखूंगा, वहां वहां जाऊंगा, और तब मेरा गंतव्य होगा आचार्य देव के पास। जब मैं वहां पहुंचूंगा, आचार्य देव जब मुझसे प्रसन्न होंगे, इसके बाद ही हमारा जीपीएस सिस्टम
जो था वह सही जगह पर पहुंचेगा। आवाज आवाज आ रही है? जी 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 दादा आ रही है। ठीक है, इसीलिए अपने को आप योग्य बनाइए कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे, वहां जा पाएंगे, तब वह आदेश करेंगे। जब उनकी भार को, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं हनुमान की, हनुमान के मंदिर पटना में है ना भाई, तो हनुमान जी कभी यह सोचते थे कि रामचंद्र जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? अरे रामचंद्र जी का काम कैसे होगा, कैसे वह खुश होंगे? जहां मेरे राम नहीं वहां हम नहीं। अरे मेरे युवा दोस्तों, जहां मेरे ठाकुर जी नहीं वहां मैं नहीं। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मुझे प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गाए मेरे प्यारा लागे रे। यह दर्शन है, इसको लेकर माथे में। और हमें ठाकुर जी के लिए कितनी, अभी तो काम शुरुआत भी सही ढंग से नहीं हुआ है। हमें एक तरह डॉक्टर बनना है ठाकुर जी के लिए, इंजीनियर बनना है ठाकुर जी के लिए, आईएएस बनना है ठाकुर जी के लिए, बिजनेसमैन बनना है ठाकुर जी के लिए, पैसे अर्न करना है ठाकुर जी के लिए, 10 आदमी को खिलाना है ठाकुर जी के लिए। हर आपातकाल में मैं खड़ा हो जाऊंगा, बचाऊंगा, मैं करूंगा, जैसे हनुमान करते थे। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा मेरे युवा दोस्तों को कि ठाकुर जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे ये नहीं सोचना है, ठाकुर जी के लिए मुझे करना है। और ठाकुर जी के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए अपने आप को फिटेस्ट करना है, अपने आप को तैयार करना है। अपने आप तैयार करने के लिए अभी युवा हैं, अभी समय है। अभी आप राजनैतिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से अपने आप को फिट कीजिए। कमांड को लेने के लिए अभी तो केवल ये भजन कर लेने से थोड़े होगा। जब कहीं भी खड़ा हूं, करोड़ों लोगों को मैं जब उसमें अकेला रहूं कि लगे हाँ ठाकुर जी का ये व्यक्ति है, ये ठाकुर जी है, ठाकुर जी मेरे माध्यम से जाएंगे भाई। ठाकुर जी की लीला किसके माध्यम से होगा? यह समझना कि उनका, वह हमारे यंत्री हैं, मैं उनका यंत्र हूंगा। और जैसे एक मोबाइल कंपनी का कई जगह मूव करता है, उसी तरह से हम लोग मोबाइल सेट हैं। और यहां का जो मेरा ठाकुर जी हैं, वह हम हर चीज हमारे अंदर लोग देख सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को योग्य बनना है, सुंदर बनना है। और अभी माता पिता की छत्र छाया है, अभी जितना ज्ञान अर्जन करना है, जितना इक्विप्ड होना है, अभी इक्विप्ड होइए। और इक्विप्ड होकर के तब पूजनीय बाबा के पास आइए, इक्विप्ड होकर के अविंदा के पास आइए, इक्विप्ड होकर के बिंकी दा हैं, सिपाही दा हैं, ठाकुर जी की फैमिली हैं, सब लोग किस तरह से मैं देखता हूं। मैं आज की बात बताता हूं आप लोगों को। आज दोपहर में पूज्यपा दादा लगभग 12 बजे नाथ मंडप में बैठे, पूजनी मां भी आई। लगा हमको, मेरी ये फीलिंग है, लगा हमको कि स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए हैं, बर्मा बैठी हुई है, और नीचे में ब्रह्मा विष्णु महेश पूजनी बाबा सिपाही बिंकीदा बैठे हुए हैं, और देवता लोग नाथ मंडप में बैठे हुए हैं। वह दृश्य अद्भुत था, वह आनंद था। हम लोग सुबह उठते हैं तो अभी तो खैर हम लोग का बाहर जाना होता नहीं है। पहले हम लोग एक सुबह बाबा जब उठ कर, यानी पहले
होता क्या था, बाकायदा जब उठ के जाते थे तो हम लोग मित्र लोग थे कुछ, और सभी मित्र लोग आपस में ठाकुर जी की बात जो हम नहीं समझे हैं, बाकायदा की बात जो हम नहीं समझ पाते हैं, जो भक्त का लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते थे, ठाकुर जी का द मैसेज है, ठाकुर जी का सत्यानुसरण है, ठाकुर जी का मैग्ना डिक्टा है, ठाकुर जी का चरार साथी है, ठाकुर जी का शाम बीती है, पथेर करी है, ये सारी जो समझ में नहीं आता है, हमारे बीच में जो हमारे बंधु लोग हैं, ठाकुर जी की बात होती है, ठाकुर जी की चर्चा होती है और एक एक पट खुलता है। जब चर्चा करते हैं तो वह कह देगा, वह बता देता है, वह बता देते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो यह सारी चर्चा का विषय जो है, वह चर्चा का विषय ठाकुर जी का यही हम लोग देखते हैं कि हर क्षण, और वही जब समझ में नहीं आता है तब हम लोग बाकायदा के पास जाते हैं। तब बाकायदा इतना बता चुके हैं, इतना बता चुके हैं कि हम लोग का समस्या का समाधान होता है, तो हम लोग पथ पर चलते हैं, आनंद में आते हैं। इसीलिए हर क्षण अपने कुछ दोस्त को ग्रुप बनाइए, और जहां संशय हो, इष्ट को कैसे, इष्ट के लिए हम कैसे उपयुक्त होंगे, ऐसा बनने की चेष्टा कीजिए। हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा, और आप ठाकुर जी की प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। और वह दिन ठाकुर जी के मुख से जो वाणी आई थी कि जब परमपिता मेरे मुख से यह नाम निकलवा दिए हैं तो सारा नगर आदि ग्राम विश्व में प्रचार होगा, यह आज हो रहा है। इसीलिए हम सभी नवयुवकों का आपकी मंगल प्रार्थना करते हैं, और हमें अपने अंदर हनुमान की तरह भक्ति रहनी चाहिए, यह बेचैनी रहनी चाहिए कि मैं अपने गुरु का, ठाकुर जी का काम को कैसे कर सकूं, आतुरता होनी चाहिए। कृष्ण की तरह हमें हर चीज को करना होगा, और चाणक्य की तरह हमें बुद्धि लगाना होगा, बुद्धि विवेक से सब काम को, हर चीज को करना होगा। इसलिए आप सबों का मंगल प्रार्थना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं पुनः विदा लेता हूं। जय गुरु। ठीक है, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। हो गया? जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपना समय निकाला हम युवाओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अरे आप लोग से तो मैं ज्ञान गर्वित हो रहा हूँ भाई। आप लोग का मैं जो मेरे मन में आया मैं बोल दिया। अगर आप लोगों का जो जीवन वर्धन में काम आए वह लगाइएगा, जो नहीं आए वह अज्ञानी की तरह समझकर छोड़ दीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय। अब हम लोग ने अभी श्री कालीकांत दास से, जो कि सत्संग देवघर से, उनसे जाजन सुना। तो अब हम लोग जय राधे राधे के तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा समय का पाबंदी है। तो जय राधे राधे करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अयन कुमार गिरिजा कोलकाता से। जय गुरु दादा। जी दादा, आवाज आ रही है। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकोरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद
বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। अब मैं ध्वनि दे करके सत्संग को समाप्त करता हूँ। वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री शिवार माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री शिवार माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री शिवार माँ की जय। परम पूजपात श्री बौरदा की जय। परम पूजपात श्री बौरदा की जय। परम पूजपात श्री बौरदा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम् वंदे मातृवर्गम् वंदे अहं कृष्णदेवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु भैया। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अब हम लोग आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी जय गुरु भैया। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का पटना यूथ कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु। अगले यूथ कॉन्फ्रेंस में हम लोग फिर मिलेंगे। जय गुरु। जय गुरु। बंद हो गई है। जय गुरु बंदी कमाल। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु बोलना ना जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु प्रीत दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का सत्संग यही समाप्त कीजिए। जय गुरु दादा समाप्त किया जाए। जय गुरु। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि कृपया सत्संग को यहीं पे समाप्त करें। जय गुरु।